दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, मेरे मराठी और हिंदी के वीडियो को सुन सुनकर शरद पवार या यूबीटी के लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी का चमचा समझते हैं। यहां तक बोल देते हैं कि मेरे पास शरद पवार, यूबीटी इनके खिलाफ बोलने के अलावा कोई विषय ही नहीं है। लेकिन मैं जिन विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उनसे भी कई खतरनाक शब्द कोई और पत्रकार इनके लिए इस्तेमाल करता है। मैं बस उसी पत्रकार के 2-3 वाक्यों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और उसी को कैसे सच हुआ देख रहा हूं। दोस्तों, यह पत्रकार है निखिल वागड़े। निखिल वागड़े तो भारतीय जनता पार्टी के सच मायने में एक विरोधक माने जाते हैं, लेकिन कुछ साल पहले निखिल वागड़े ने शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बारे में एक हिंदी साक्षात्कार में क्या कहा था, यह आपको सुनना होगा। जरा पहले कुछ वाक्य मैं आपको सुना देता हूं। बर्बाद हुआ है महाराष्ट्र का राजकीयकरण और इसी बर्बादी की तरफ राजनीति को ले जाने वाले कौन हैं, यह बोल रहे हैं निखिल वागड़े। जरा उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। शरद पवार और बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की पूरी तरह से अपनी सोच के साथ, अपनी कृति के साथ बर्बादी की है और महाराष्ट्र के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है शरद पवार और बाल ठाकरे। कभी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो इस पर मैं एक किताब लिखूंगा, कैसे इन दो नेताओं ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। सुना, निखिल वागड़े कहते हैं कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ने ही महाराष्ट्र की राजनीति को बर्बादी की तरफ ढकेला है। इतनी स्पष्टता से तो मैंने भी नहीं कहा है। जो उन्हीं के पक्षधर नितिन वागड़े, आज के पक्षधर, पहले कुछ साल पहले बोलते थे। मैं निखिल वागड़े के इस पुराने वीडियो को इसलिए आपके सामने ले आया हूं कि आजकल महाराष्ट्र में सारे के सारे गुनहगार, क्रिमिनल लोग राजनीति में आ गए हैं और राजनीति वालों को मदद कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दावे के लिए एक ही बात बताई जा रही है और वो है बीड़ वाली। मतलब धनंजय मुंडे के साथ रहने वाले वाल्मीकि कराड़ एक सरपंच की हत्या कर देते हैं और उस हत्या से बाहर रहने के लिए वाल्मीकि कराड़ को धनंजय मुंडे बचा रहे हैं। मैं बता दूं, ना किसी आरोपी की गिरफ्तारी को रोका गया, ना वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी को रोका गया, ना वाल्मीकि कराड़ के अकाउंट को सीज होने से बचाया गया। जिन को वाल्मीकि कराड़ और सरपंच की हत्या में सम्मिलित लोग थे, उनको सहकार्य करने का आरोप लगा है, उन सब की गिरफ्तारियां हो रही है। और फिर भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। अब मैं राजनीति का असली गुनहगारीकरण करने वाले कौन हैं, यह बात बता रहे हैं खुद निखिल वागड़े। उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। और एक जमाने में हम कहते हैं महाराष्ट्र बड़ा सुसंस्कृत है, महाराष्ट्र बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र है। कहां गए बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र? ये तो अभी बदमाशों का महाराष्ट्र बन गया और इसकी जिम्मेदारी जो है शरद पवार पर ही है, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में 85 के बाद हमने बड़ी लड़ाई की उनके साथ, तुम्हें मालूम है। बिल्कुल बड़ा आंदोलन किया था 85-90 में अन्ना हजारे, फिर ये खैरनार ने दाऊद की वो बिल्डिंग वगैरह भ्रष्टाचार पे। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र में हुआ है, शरद पवार ने पहली बार हितेंद्र ठाकुर और पप्पू केलानी को कांग्रेस का ऑफिशियल टिकट दिया। हम लोग विरोध कर रहे थे, बड़ा आंदोलन खड़ा उसके साथ, लेकिन शरद पवार ने सुना नहीं। आज इसका ही नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हुआ है, पॉलिटिशियन ऑफ क्रिमिनल्स हुआ है। सुना? अब ये सुनने के बाद बचा क्या है? मैं बता दूं कि राजनीति में गुनहगारों को पनाह देना या उनको लाकर बड़ा करना, यह किसने किया था? जब मुंबई में दाऊद की बात चल रही थी तो मुंबई में मराठी डॉन को आगे लेकर किसने आगे बढ़ाया? अर्थात फिर भी उस डॉन ने एक न मानी और अपनी अपनी स्वतंत्र सेना निकाल दी, यह भी सब लोग जानते हैं। किस किस के सर पर, कौन कौन से डॉन के सर पर किसका हाथ था, यह भी हम जानते हैं। शरद पवार की पोल खोल तो
खुद इन्होंने कर दी है, निखिल वागड़े ने। निखिल वागड़े कहते हैं कि शरद पवार ने हितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया, पप्पू कलानी को टिकट दिया, जो मुंबई के नामचीन क्या थे ये सब आपको पता है। उन दोनों के बारे में कुछ ज्यादा शब्द कहने की जरूरत नहीं होती है, कुछ ज्यादा शब्द कहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे किसी एक हास्य कवि ने कहा था ना कि राजनेता चोर है, राजनेता भ्रष्ट है, राजनेता और कुछ कहते करते हैं। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल मतलब शब्दों का ये करना है, वेस्टेज है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बस राजनेता कह दो सब आ जाता है। वैसे कुछ राजनेता क्रिमिनल भी थे और उनको शरद पवार ने कांग्रेस में होते हुए टिकट दिया था। पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकुर की बात तो हम कर ही रहे हैं, ऐसे कई नाम मैं बता सकता हूं। आज भी यूबीटी में इन्हीं क्रिमिनल लोगों के बहुत नजदीकी करीबी रिश्तेदार भी काम कर रहे हैं। किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है। मतलब राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, राजनीति का गुनहगारीकरण हो रहा है। इस दावे को नकारते हैं निखिल वागड़े और कहते हैं कि अभी क्रिमिनल का ही पॉलिटिजाइजेशन किया जा रहा है, मतलब गुनहगारों का ही राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े गुनहगार हैं या मारने वाले लोग हैं वह आजकल राजनीति में सम्मिलित हो रहे हैं। कितनी ताकत लगा दी थी उद्धव ठाकरे ने पता है ना आपको, वाजे को लेने के लिए, और वही वाजे क्या कर दिया ये सबको पता है। ये पता है आपको। और एक गैंगस्टर के मारने वालों के अधिकारी को ले लिया गया था पुलिस दल में, प्रदीप शर्मा नाम तो सुना होगा, उनको भी टिकट दे दिया था शिवसेना की तरफ से। अजी छोड़ दीजिए, इन लोगों के बारे में बात क्या करना। मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि सच में गुनहगारों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जितेंद्र आव्हाड ने क्या किया था, जो आज राजनीति के गुनहगारी के ऊपर बहुत बड़ी बात करते हैं। उनको कुछ ऐसी जानकारियां, ऐसे क्या है, ये देखिए फोटो, ऐसा कह के फोटो दिखाने से कोई साबित तो नहीं होता है ना। जितेंद्र आव्हाड ने खुद होके अनंत कर्मुसे को अपने घर बुलाया, उसको बड़ी बेरहमी से पीटा, पुलिस के द्वारा बुलाया, पुलिस के द्वारा पीटा गया। यह क्रिमिनल हरकत नहीं थी तो क्या थी, क्या था ये? अनिल देशमुख की बात कीजिए, कैसे कैसे षड्यंत्र अनिल देशमुख के काल में रचे गए। एकनाथ खड़से को साथ लेकर कैसे षड्यंत्र रचे गए। गिरीश महाजन को तो खत्म करने की बात हुई थी, देवेंद्र फडणवीस को किसी केस में अटकाने की साजिश चल रही थी, न जाने कितने नेताओं को अटकाने की साजिश चल रही थी। क्या ये गुनहगारों का राजनीतिकरण नहीं था? क्या नहीं था ये? क्या आदित्य ठाकरे पर आरोप नहीं लगे हैं? आदित्य ठाकरे पर तो दो मृत्युओं पर आशंका व्यक्त की जाती है। सुशांत सिंह वाले मामले पर भी शंका व्यक्त की जाती है और वो दिशा सलियान वाले मामले पर भी शंका व्यक्त की जाती है। कौन कर रहा है राजनीति को बर्बाद? कौन लेके आ रहा है क्रिमिनल लोगों को राजनीति में? अरे ये सब निखिल वागड़े की बातें। कभी कभी निखिल वागड़े भी सच बोल लेते हैं। राजनीति को बर्बाद करने वाले और कोई नहीं, यही एक व्यक्ति है। और जब इनका गुनहगारीकरण नहीं चलता है तो वो दूसरों के ऊपर धावा बोल देते हैं। बस ये वीडियो मिला और उसे मुझे कुछ आपसे बताने की इच्छा हुई, इसीलिए बता रहा हूं। नमस्ते।